नमस्कार। हमारे काव्य संवेदना के पटल पर भाग 2। जैसे कि हमारी पहली इसमें हमने देखा अल्पजीवी वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं हमारे दृष्टिकोण से। आप सभी में से जिन्होंने पहला भाग नहीं देखा होगा तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके देखकर आगे बढ़ें। अब यहाँ पे मैं इस पटल पे अपनी अल्पजीवी वर्ग का समाज में जीवन यापन किस प्रकार का होता है वो लेके आई। अब हम इसको भी 2 भागों में रखेंगे, स्त्री अल्पजीवी समाज, पुरुष अल्पजीवी समाज। जहाँ तक मैं देखती हूँ तो पुरुष अल्पजीवी वर्ग जो होते हैं वो काफ़ी सरलता और मेहनत के साथ अपने जीवन यापन करके हर चीज़ को अपना अधिकार हक मानते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अपनी ईमानदारी, अपनी सोच समझ से वो समाज के हर चीज़ हर बात को अपने नज़र से देखते हुए दूसरों को नज़र को स्वीकारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पे स्त्री समाज में 50% अल्पजीवी वर्ग के महिलाएं काफ़ी सरलता से जी लेते हैं, लेकिन 50% ऐसे भी होते हैं जो अपना अधिकार अपना इसके लिए हट कर बैठते हैं, अपनी सहयोगिता के अनुसार अपने जगह को चुनते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं। अब हम देखेंगे कि अब एक उदाहरण के तौर पे ले कि अल्पजीवी वर्ग की महिलाएं कितनी सरलता से अपने जीवन को ये कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर सरल उदाहरण और आम तौर पे ले, अगर किसी सास ने बहू को डांटा, फटकारा, कुछ भी ताने दी तो आप अक्सर देखोगे कि अल्पजीवी वर्ग की जो महिलाएं होती है वो उसे अपना सास के अधिकार और उनका हक सुनना मान के आगे बढ़ जाते हैं। मन में कोई भेदभाव नहीं, मन में कोई कठिनता नहीं, मन में कोई उलझन नहीं और उसे स्वीकारते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। अगर यही चीज़ आप बुद्धिजीवी वर्ग के साथ उसकी तुलना करो तो उन महिलाओं को वो अपनी मान हानि लगने लगती है, अपने संस्कार का विहीन लगने लगती है, अपनी चेतना का अपहरण लगने लगता है। तो इस प्रकार से होती है। तो जहाँ तक मैं देखती हूँ अल्पजीवी वर्ग के, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, कुछ बातों में वो सहजता से उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि परिवार की वो हर एक उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आने वाला उनका जनरेशन, चाहे उनके बच्चे ही क्यों ना हो, उसको भी वो इस तौर पे लेते हैं कि हाँ चलो बच्चा है, अभी जवानी का खून है। लेकिन वही बुद्धिजीवी में हमें वो मान हानि लगने लगता है कि आखिर क्यों ऐसा हो गया, मेरा ही बच्चा क्यों ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से ये उनकी थॉट बनती जाती है। तो जहाँ तक मैं देखती हूँ तो अल्पजीवी वर्ग काफ़ी सरलता सहजता से, लेकिन हाँ उनकी एक बात होती है कि वो वो एक चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं जो वो पाना उनके लिए बस की बात भी नहीं है और कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अब इसे महिला समाज वर्ग के लिए लो आप, तो वो भी काफ़ी उसके लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देखेंगे, लड़ाई करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इस प्रकार से अल्पजीवी वर्ग का ये रहती है, अपने जीवन यापन जीने का समाज में तरीका रहती है, अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को मनाने का। वो किसी न किसी तरह से अपनी बातों को रख ही देते हैं, रख ही लेते हैं, लेकिन वही बुद्धिजीवी वर्ग उसे छोड़ देते हैं। तो ये थी मेरी दृष्टिकोण। आप सबके दृष्टिकोण आप अपने इस पटल पे हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं।